क्या आपने गैलीपुंग में कभी काशंग बस्ती नामचे लाखा जगह का नाम सुना है? क्योंकि आज हम उस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब हम सीधा गैलीपुंग टाउन से बर्मिक होते हुए काशंग बस्ती नामचे लाखा पहुंच जाएंगे और मेरे इस सफ़र में मेरा साथ देंगे मेरे म्यूजिशियन दोस्त अर्पण उर्फ थर्ड आई ऑफ हिमालयस। तो इस खूबसूरत और एडवेंचरफुल सफ़र में हमें रहने, घुमाने, फिराने, खिलाने और पिलाने तक का बंदोबस्त किया हमारे राजीव सर ने। So let me show you the what raw Kashang Basti Namche Lakha Kalimpong has to offer us. काशंग बस्ती नामचे लाखा। Wow, है ना खूबसूरत? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Hi everyone, my name is Rahul and you are watching Vlogging Hunk. चलो फिर चलते हैं और घूमते हैं। सो गाइस, अगर आप कैलिपुंग की तरफ से आ रहे हो यहाँ पे तो इस तरफ हो रहे किस तरफ, अगर आप इस तरफ जाते हो तो आपको यहाँ से बर्मिक जाने को ये रास्ता जो आप बर्मिक लेके जाएगा, यहाँ से आप सिक्किम गैंगटॉक जा सकते हो। और जो इस तरफ जाओगे यहाँ से आप लावा और अपना ऋषभ और आप अलगढ़ा यहाँ से जा सकते हो। तो हमें जाना है बर्मिक, तो हम लेंगे लेफ्ट वाला रोड। सो गाइस, पहाड़ों में जाने से पहले सोचे कि थोड़ा चाय पीते हैं, क्योंकि पहाड़ों की चाय जो फेमस होती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती है। तो फिलहाल जो अभी बर्मिक में हमें यहाँ बर्मिक में पहला व्यू पॉइंट पड़ता है, जो कि आप फिर यहाँ देख सकते हो। और बाकी यहाँ से आपको पूरा कंचनजंगा का व्यू दिखता है। उस तरफ आप देखोगे तो पूरा कंचनजंगा का रेंज है ये पूरा। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए चाय का स्वाद 2 गुना बढ़ गया था बॉस। तो इन नज़ारों को बाय बाय बोल के हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र पर। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for. This is definitely beautiful because इन खूबसूरत वादियों के बीच से अपनी बाइक के साथ राइड करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बर्ड हूँ और इस वैली को मैं उड़ते हुए क्रॉस कर रहा हूँ। सो गाइस, घूमते घूमते अभी हम आ चुके हैं बर्मिक के सेकंड व्यू पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं एनाकोंडा व्यू पॉइंट भी बोलते हैं और इसको बर्मिक व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। When there should be two of us. And yeah, I know we both want it. सो गाइस, इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं बाय बाय। Just come see that you don't end. Why am I the only one who's left in the rain? सो गाइस, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो आपको देख रहा होगा, वो पीक, मुझे वहाँ पे जाना है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा मेरे को, सनसेट, सनराइज, सन व्यू, नाइट व्यू कैसे देखने को मिलता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ऊपर है वो। तो फटाफट वहाँ पे चलते हैं और आपको लेके चलते हैं वहाँ से कि कैसा आपको नज़ारे देखने को मिलता है। तो गाइस, बोलते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होते हैं। तो सफ़र को पूरा करने के लिए, उस पॉइंट पर जाने के लिए हमें अब लेना पड़ेगा यहाँ से अपर रोड कट करने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ऊपर क्या मिलेगा। और पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ये भी एक लाइफ की तरह ही है। ऊपर जितना आप जाओगे चढ़ के आपको उतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और फुटबॉल ग्राउंड, और जितना आप नीचे आओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो लाइफ हो या रोड हो, हमेशा आपको ऊपर ही चलना है, ठीक है? ठीक है, समझ गया। कहते हैं मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है और हमारे सफ़र के बीच में एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसको देखकर बस जुबान पर एक ही बात आई। लुकिंग लाइक अ वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हम अपने लोकेशन पर पहुंचने ही वाले थे, तभी हमें पता चला कि हमें 1.5 किलोमीटर वाले एक ऑफ राइडिंग रास्ते को क्रॉस करना होगा। यहाँ यो सीधा बाटो। और जिनको ऑफ राइडिंग का शौक है उनके लिए ये जगह बिल्कुल बेस्ट है, विद फुल ऑन एडवेंचर एंड ब्यूटीफुल व्यू।
और ये ऑफ राइडिंग करते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। सो गाइस फाइनली जिस लोकेशन के बारे में आपको बता रहा था कि एक पीक है, वहाँ पे जाना है मेरे को व्यू देखने के लिए, तो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं कि मुझे यहाँ पे एक दिन रुकना है। तो रुकने के लिए भाई होम स्टे वगैरह कुछ तो चाहिए होगा ना, तो मैंने यहाँ पे होम स्टे चुना है जो कि नेस्ट होम स्टे है। तो होम स्टे के चलते अंदर आपको दिखाते हैं कि अगर आप इस होम स्टे पे आते हो नेस्ट होम स्टे पे तो आपको कैसा एम्बियंस देखने को मिलेगा। तो चलते होम स्टे। नमस्ते मैम, ठीक हुनुहुन्छ? ठिकै छु, आउनुहोस् है हाम्रो सानो होमस्टेमा। धेरै धन्यवाद आज आइदिनु भयो। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ये ट्रेडिशनल होता है हमारे कालिम्पोंग में और पहाड़ों में भी, अगर वो गेस्ट आता है तो उसको इसी तरीके से वेलकम किया जाता है ताकि एक गेस्चर मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गेस्चर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस्। दीपक। तो दीपक भाई, या आप कभी भी अगर कोई इंक्वायरी होगा तो दीपक भाई आपको उससे कांटेक्ट करेंगे और अभी डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको टूर देते हैं इस होम स्टे का कि आपको यहाँ पे अगर आप आते हो तो क्या से क्या देखने को मिलेगा, राइट सर? Remember when you kissed me? I felt the taste of your lipstick, even the breath of your ripped jeans. I can still see it all. We ran on top of buildings. Wow, I mean the window view from the Nest homestay is so beautiful. And let me show you the what exactly is Kashang Basti Namche Lagha from my lens. You kissed me. I felt the taste of your lipstick, even the breath of your ripped jeans. I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie, living our life on the edge, and we'd never trip and fall, never trip and fall. Never trip and fall. भाई तो देखेंगे, ओफो लुक एट दिस व्यू मैन। तो सपोज करो कि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हो, शांति है, कोई गाड़ी कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं है और यहाँ पे आपको विंडो व्यू मिलने को मिलेगा, जैसा कि आपको व्यू दे सकते हो। ये पूरा जहाँ इस तरह आप देख रहे हो ये पूरा सिक्किम है इस तरफ, और कंचनजंगा का व्यू भी काफ़ी मस्त दिखता है यहाँ से। और मॉर्निंग में सनराइज तो कमाल का ही हो, बाकी आज शाम को देखते हैं सनसेट यहाँ पे कैसा होता है। तो यहाँ पे अर्पण कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ मस्त पे लगा? एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। फ्रेश है? इतना अच्छा सीन, इतना अच्छा नेचर, पीस, बहुत मस्त है ना। तो ये जो नेस्ट होम स्टे है आपके लिए रिकमेंडेड है, यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे आपको रहने के साथ साथ आपको व्यू भी काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। शाहरुख वाला स्टाइल दिया तो। चलो ठीक है यार, अब आई होप आपको ये रूम का टूर अच्छा लगा होगा, और बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये नेस्ट होम स्टे कैसा लगा। सारी होम स्टे की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट यार, अब पेट में हो रही है भूख, चूहे कूद रहे हैं, तो फटाफट अब चलते नीचे लंच करने, और लंच करने के बाद फिर थोड़ा घूमते हैं आपके साथ। सो लाइक अभी अब है होम स्टे के डाइनिंग हॉल में, तो आप देख सकते हो पीछे काफ़ी ह्यूज स्पेस है यहाँ पे, तो फैमिली पूरी आप आ सकते हो और मज़ेदार तरीके से आपको खाना मिलेगा, क्योंकि होम स्टे तो घर का खाना मिलेगा ही, और घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। मेन बात है जो यहाँ पे आप डिश देख रहे हो, लाइक आलू, मतलब आलू तो नहीं, आलू भी सब चीज़ यहीं पे ही मतलब ऑर्गेनिक किया हुआ है, बस पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है बस, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। नींबू, टमाटर, प्याज और नेस्ट होम स्टे का प्यार, क्या ही कहने। बस अब करते हैं स्टार्ट। आलू की सब्जी, दाल, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है बस। तो अब इसको खत्म करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हमारे साथ है हमारे जो जिन्होंने हमें होस्ट किया है, हमारे राजेश सर। तो राजेश सर इस प्लेसेस के बारे में ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जानते हैं, तो थोड़ा बताएंगे। सर आप हल्का सा आगे आओ और बताओ कि आपने कैसे सेलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे होमस्टे क्रिएट करना है। यहाँनिर चाहिँ अब होमस्टेहरू त्यति साह्रो छैन, अन्त यसो डाँडाको भ्यूहरू राम्रो छ, अन्त हामीले सब फ्यामिली मिलेरै अब यो प्लानिङ गरेको। अब यहाँ टुरिज्मलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर होइन। तो दा त्यो अलिकति मलाई बताइस् त्यो कुन चाहिँ भ्यूहरू आउँछ यहाँ? यहाँदेखि भ्यू देख्दैछु यो रिनोको सिक्किमहरू हो। हजुर हो, यो सबै सिक्किम देख्दै गएको सिक्किमहरू हो। अन्त कञ्चनजङ्घाको भ्यू कहाँबाट आउँछ? कञ्चनजङ्घा यहाँनिर देख्छ, यता हो। यहाँ माथि गयो भने हाम्रो अजमबरी डाँडा छ कि, हजुर। त्यहाँबाट 360 भ्यू देख्छ हो।
अन्त यो पाक्योङ एयरपोर्ट चाहिँ यता यही पर्छ पार्किंग में जो सिक्किम में पार्किंग एयरपोर्ट है ना, वो आपको मिलेगा उस तरफ। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। हाँ, सो गाइस, इस होम स्टे के साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा, जो कि बोल सकते हैं हम छोटा सा प्ले ग्राउंड, जैसे यू कैन सी इस तरफ। तो ये होम स्टे का एंट्रेंस ऊपर की तरफ ऐसे दिखता है और पीछे इस तरफ ये रहा। और यहाँ पे जिस तरीके से सर ने यहाँ पे फ्लावर्स किया हुआ है ना, पूरा नेचर क्या बोल सकते हैं, नेचर के बीच में ही है। एक्साइटमेंट भी काफ़ी है, लाइक शाम के टाइम में पहाड़ों के बीच में ठंडा रहेगा और जो एनर्जी होगी देखते कैसा होता है। फिलहाल अभी वहाँ चलेंगे, वो जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा सिटिंग एरिया, वहाँ पे चलना है और वहाँ से व्यू को देखना है और आपको दिखाना भी है। चेहरे पे पड़ रही ये रोशनी बता रही थी कि दिन ढलने वाला है और सनसेट भी होने वाला है। फिर क्या था, मैं और मेरी नेक्स्ट होमस्टे की टीम चल पड़ी गांव के एक छोटे से ट्रैक पर। तो गाइस, ये पाइप है जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कहाँ से आता है? हिमालय से। तो ये मतलब जो हिल्स की लाइफ है ना, थोड़ी डिफिकल्ट तो रहती है, क्योंकि यार जितना सुंदर आपको देखने को मिलता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आप देख सकते हो कि मतलब इतनी पीक पे है ये जगह, और वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कितने ऊपर से आ रहा है। तो गाइस, फेस पे आप देख सकते हो, जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह सुंदर जगह आए हुए हैं। लेकिन लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ। होम स्टे से बिल्कुल फ्रंट की तरफ में जो आपको दिखा रहा था कि वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ चल रहे हैं, वहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है। तो जो व्यू पॉइंट का नाम है वो है अजमारी व्यू पॉइंट, एज यू कैन सी इस तरफ ये लिखा हुआ है। और दिखाते हैं आपको सनसेट फ्रॉम अजमारी व्यू पॉइंट से। कहते हैं कि जो आंखें देख सकती है वो कैमरा कहाँ देख पाएगा। जो यहाँ पे सनसेट के टाइम में जो सुकून है, जो पीस है और जो शांति है, जो आप देख सकते हो सराउंडेड चिड़ियों की आवाज़ है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, तो बिल्कुल बहुत शांति है, पीस है। सो आई होप आपको ये सनसेट का व्यू अच्छा लगा होगा, और बाकी कमेंट कीजिए कि आपको ये लोकेशन का सनसेट कैसा लगा। सो गाइस, फाइनली सनसेट देख के आ चुके अपने रूम में, और चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं व्यू कैसा है हमारे गैलरी से नाइट का। सो गैलरी में आ चुके हैं, ये गैलरी है और व्यू देखिए। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर होमस्टे की तरफ से एक बॉनफायर नाइट है, यहाँ पे म्यूजिकल नाइट होगा, जिसमें कि बॉनफायर है, फूड है, अर्पण भी काफ़ी म्यूज़िक प्ले करता है, उसका म्यूज़िक सुनेंगे। और आई होप आपको भी ये नाइट म्यूज़िक वाइब अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आगे बाहर, देखते हैं बारबेक्यू का सीन कैसा है, क्योंकि आवाज़ तो मेरे को आ रही है म्यूज़िक की। सो ओहो, सब रेडी है। दामी 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 दामी। So guys, finally barbecue is ready. अब सबैजना गाउँहरू अब सबै खुसी नै लाग्छ है, सबैजना भेला भइरहेको भएको नि खुसी लाग्छ। तर हाम्रो गाउँ चाहिँ अब के भनौँ, एउटा सानो डेभलप नै होस् भनेर हामी चाहिँ उयो गरेको हुन्छौँ। ठीक है, यो ठीक है। सो बारबेक्यू और हमारे हैंडसम बड़ा की बातें सुनने के बाद टाइम आ चुका था डिनर का, और होम स्टे के शेफ हमारे दीपक भैया के हाथों का खाना कैसे मिस कर सकते हैं हम। एंड रियली डिनर काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दीपक भैया, तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया इतने स्वादिष्ट खाने के लिए। सो फटाफट हमने डिनर कंप्लीट किया और सीधे पहुंच गए अपने रूम में, और खाना काफ़ी लाजवाब था। तो अब सस्पेंस इस बात का है कि मॉर्निंग में हमें देखना है कंचनजंगा व्यू, और उसके लिए मौसम थोड़ा डल हो रहा है। आई डोंट नो कि मॉर्निंग में देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन हम प्रे कर रहे हैं। क्यों अर्पण, हो जाएगा?
हो जाएगा श्योर हो तो अर्पण ने बोलते तो हो जाएगा। तो बस ये सीन था, आप सोएंगे यार और सुबह मिलते हैं आपके साथ फैंटास्टिक कंचनजंगा व्यू के साथ। टिल देन गुड नाइट और सी यू टुमारो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6 एंड शोर शराबा होम स्टे में होने स्टार्ट हो गया है कि कंचनजंगा का व्यू देखने वाला है। जब आप काशंग बस्ती नामचे इलाका की सुबह को एक्सपीरियंस करोगे तब आप सोचोगे कि इज इट इवन रियल, क्योंकि वाकई में ये नज़ारे आपके दिल छू लेंगे। वाह, सोचा नहीं था कि बैल्कनी से इतना अच्छा व्यू मिलेगा मॉर्निंग में। बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा है। बढ़िया व्यू। सनराइज अभी हुआ है ना, कंचनजंगा पीछे की तरफ है, यहाँ फ्रंट है, उधर धूप निकल गया उस तरफ और यहाँ पे अभी निकल रहा धीरे धीरे। उयो त पर देखेको खोला चाहिँ रङ्गली खोला भयो। रङ्गली उयो अलिकति बिग्रेको जस्तो देख्दैछ, पहिरो आएको जस्तो। रङ्गली भएर चाहिँ त्यहाँबाट गएपछि माथि नाथाङ पुग्छ। नाथाङबाट यता आयो जुलुकबाट कुपुकबाट छाङ्गुबाट गान्तोक उयो पऱ्यो। उयो रिच चाहिँ पाक्योङ। दिस इज ईस्ट साइड अफ सिक्किम। तो भाई देख लो आप लोग कि जो काशंग में जो होम स्टे हमारा नेस्ट होम स्टे, वहाँ से पूरा आपको दार्जिलिंग, सिक्किम, कंचनजंगा मतलब एक जगह आओगे और 10 जगह घूम लोगे बैठे बैठे। कमाल का व्यू भाई। And you should definitely consider visiting Kashang Basti Namche Lakha and this beautiful nest homestay in winter season. कंचनजंगा का व्यू देखने के बाद, सनराइज देखने के बाद अब भूख लगी है। भूख में और नेस्ट होमस्टे की तरफ से काफ़ी डिलीशियस सुबह हमें ब्रेकफास्ट हमें मिल रहा है, जो कि है छोला एंड पूड़ी। जस्ट छोला और पूड़ी खत्म किया अभी ऑमलेट के साथ, और हमारी दी ने हमको दिया है छाछ। इसको यहाँ पे बोलते क्या बोलते हैं? मय। नेपाली में बोलते हैं मय और हमारे नॉर्थ साइड में इसको बोलते हैं छाछ। और ये स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अगर आप ऑयली फूड का कुछ खा रहे हो तो उसके लिए डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर किसी को हैंगओवर हो गया रात को, सुबह उससे उतर भी जाती है, तो प्लस पॉइंट भी है इसका, है ना। बताया मेरे सो गाइस, ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और सूरज भी काफ़ी अच्छे से निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे। घर भी जाना है, यहाँ रुकने जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों अर्पण? हाँ, जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर, क्योंकि जो व्यू है यहाँ से, जो विंडो से यहाँ से गेट से व्यू दिख रहा है और यहाँ से मतलब जो सुकून मिल रहा है ना आंखों को, बिल्कुल वो तो बयान नहीं कर सकते। पर लेकिन हाँ, घर भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप कालिम्पोंग घूमने का सोच रहे हैं तो आइए काशंग में और इस होम स्टे में आके अपना एक्सपीरियंस कीजिए कालिम्पोंग के ऑफबीट प्लेस को। सो अब चला जाए, सबको बोला बाय बोला चाहे मैं अगर टाइम पाया सबका ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू दा सब, दीपक दा सबको, बड़ी बहनी मैम दा सबले थैंक यू सो मच। अंता मैम थैंक यू सो मच। अंता राजेश दा थैंक यू फॉर होस्टिंग। हाँ, खाने का, पीने का, रहने का सबका बंदोबस्त राजेश दा ने किया था आज। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा। और एक बताओ, गांव का नाम आप दोबारा से बताओ एक बार, क्या है? काशंग बस्ती नामचे लाखा। काशंग बस्ती नामचे लाखा, तो दिमाग में हमेशा याद रखना। और बाकी होम स्टे में आप विजिट करो। बाय बाय मैम, सी यू सब जना लाई। वाह, क्या नज़ारे थे। मतलब काशंग बस्ती नामचे इलाका में 2 दिन ऐसे बीत गए बिल्कुल पता नहीं चला। एंड आई होप जिन्होंने अभी तक काशंग बस्ती नामचे इलाका जगह का नाम नहीं सुना हो कालिम्पोंग में, आपने आज इस वीडियो में देख भी लिया, जान भी लिया, पहचान भी लिया और मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू फील भी कर लिया है। सो ये जो नामचे इलाका काशंग बस्ती है, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है कालिम्पोंग में। और मैं ट्राई करता हूँ कि कालिम्पोंग की सभी टूरिस्ट प्लेसेस हो गया या ऑफ बीट डेस्टिनेशन हो गया या अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हो गए, उनको मैं अपनी वीडियो के थ्रू लेके आऊँ। अगर आप भी सर्च कर रहे हो कालिम्पोंग में ऑफ बीट डेस्टिनेशन, तो काशंग बस्ती नामचे इलाका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मेमोरी देने वाला है। अगर आप वहाँ पे आप ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो तो होम स्टे के लिए प्लीज़ विजिट करना नेस्ट होम स्टे। और नेस्ट होम स्टे की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो कॉल कीजिए और अभी बुक कीजिए अपने नामचे इलाका की ट्रिप वैकेशन प्लान को। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की मज़ेदार ट्रैवल वीडियो देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना,
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना ब्लॉगिंग हंक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉगिंग हंक। बाय बाय। I'm obvious, yet I'm made this way. But why didn't I stay?